आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। हम लोग प्रभु का पवित्र आत्मा का गिफ्ट्स के बारे में, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और लिखा है कि 3000 से ज्यादा प्रभु का प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा मतलब गिफ्ट है। एक हमको कुछ देने के लिए जब प्रभु प्रतिज्ञा करता है, हम उसको कमाता नहीं, प्रभु हमको देता है। और जब प्रभु हमको कुछ देता है उसको गिफ्ट बोलता है, पुरस्कार बोलता है। और प्रभु हमको फ्री से देने के लिए 3000 से ज्यादा बाइबल के अंदर में लिखा है। और हर एक गिफ्ट उनका बच्चों लोग के लिए है। लेकिन स्पेशल पवित्र आत्मा का जो नाउ टू दान है, नाउ टू गिफ्ट है, उसके बारे में हम लोग का आज स्टडी हो रहा है। तो आप अपना बाइबल खोल सकता है, देख सकता है। पहला कोरिन्थियों का 12 अध्याय और 4 पद से 11 पद तक पवित्र आत्मा का गिफ्ट्स के बारे में लिखा है। तो उधर आप देख सकता है। हम जो जो बोल रहे हैं गिफ्ट्स, वो सब उधर ही लिखा है। हम आपको गया बार बताया था कि नाउ टू दान के बारे में इधर लिखा है, 9 गिफ्ट्स के बारे में लिखा है। पहला 3 दान जो है, रेवलेशन दान, प्रकाशित करता है कुछ। वो 4 गिफ्ट्स जो है, बुद्धि का है, गिफ्ट ऑफ बुद्धि, गिफ्ट ऑफ नॉलेज जो बोलता है ज्ञान, और गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, आत्मा पहचानने का दान। ये 3 दान के बारे में हम लोग बोल चुका है गया हफ्ता। अगर आप मिस किया है तो आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आइए हम लोग मिलके प्रभु का वचन देखेंगे। पहला 3 दान हम आपको बताया था, बुद्धि का दान, ज्ञान का दान, उसके बाद आत्मा पहचानने का दान। ये 3 हो गया है। नेक्स्ट 3 दान पर हम लोग जा रहे हैं, जो बोलता है वोकल गिफ्ट्स, बोलने वाला, जो हम आवाज खोल के बोलता है। वो 3 वोकल गिफ्ट्स के बारे में इधर लिखा है। एक होता है अन्य भाषा। अन्य भाषा होता है जो हम लोग सब परिभाषा जो बोलते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, वो होता है पहला वाला। और उसके बाद में अन्य भाषा का जो तर्जमा है, इंटरप्रिटेशन जो है, वो सेकंड है। उसके बाद में गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है। ये सब वोकल गिफ्ट जो 3 है, इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर तक है। और लास्ट में 3 गिफ्ट्स है, फेथ का गिफ्ट, विश्वास का दान है। एक होता है विश्वास, एक दान भी होता है, हीलिंग का गिफ्ट होता है, और मिरेकल्स का गिफ्ट होता है। ये 3 गिफ्ट भी है हम लोग जो देखता है, जो फेथ का अंदर में आता है, हेडिंग में आता है। तो ये सब गिफ्ट्स पे हम लोग ध्यान से सुन के हम लोग अपना जीवन को प्रस्तुत करेंगे। ये दान सब हमारा कैसा हो सकता है। हालेलुया। जानना एक बात है, सुनना एक बात है, लेकिन खुद मांग के लेना और एक बात है। और ये सब गिफ्ट्स प्रभु ने उनका बच्चों के लिए रखा है। हालेलुया। और हम आपको पहला भी बताया, पूरा 9 दान भी आप पा सकता है। एक विश्वासी पूरा 9 दान पा सकता है। और ये दान सब पाने के लिए हम आपको क्वालिफिकेशन भी बताया था। एक बड़ा डिग्री होना है, नहीं, ये सब दान पाने के लिए बड़ा डिग्री होना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना जीवन को सजा के रखा है, साइंटिफिकेशन जो बोलता है, पवित्रता जो बोलता है, अगर अपना जीवन को सजा के रखा है, तो प्रभु भी उनका आत्मा आपका अंदर में रख के आपका द्वारा काम करने चाहता है। ये गिफ्ट जैसा आपका द्वारा ऑपरेशन होगा, उस तरह प्रभु भी आपको देने चाहता है। ये गिफ्ट नहीं है स्वर्गराज को सजाने के लिए, ये गिफ्ट है मंडली को सजाने के लिए। ये धरती पर मंडली को सजाने के लिए, मंडली को सुंदर बनाने के लिए, और मंडली में शक्ति भरने के लिए प्रभु ये दान सब दिया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद पेंटिकॉस्टल मंडली के लिए, जो ये सब दान पर विश्वास करता है और इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया। ये हम लोग का बाइबल में है। 1 कोरिन्थियंस का 12 अध्याय में बहुत सुंदर से लिखा है। 12, 13, 14 3 चैप्टर्स में पवित्र आत्मा का दान के बारे में लिखा है। लेकिन अनेक बार अनेक डिनोमिनेशन बहुत हल्का से लिखता है ये गिफ्ट। पवित्र आत्मा का दान के बारे में ज्यादा उसमें जाता नहीं, उसमें मांगता भी नहीं, और उसमें चलता भी नहीं। लेकिन प्रभु ये सब दान हम लोग के लिए रखा है, मंडली के लिए रखा है, बाहर के लिए लोगों के लिए नहीं, अन्य जाति लोग के लिए नहीं, उसके बच्चों के लिए रखा है। और हमको बताइए कौन से संतान है, कौन से बेटा, कौन से बेटी है जो अपना डैडी मम्मी से गिफ्ट नहीं मांगता है, नहीं चाहता है,
मना करता है। ये जगतिया दान के लिए हम लोग कितना मांगता है, जगतिया चीजों, अपना जीवन का, अपना शरीर को सजाने के लिए हम लोग कितना मांगता है, अपना माँ बाप को हैरान भी करता है। लेकिन प्रभु ने, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए सुंदर आत्मिक दान रखा है। हम लोग क्यों लेता नहीं, हम लोग क्यों आगे बढ़ता नहीं, आग्रह क्यों होता नहीं लेने के लिए। हालेलुया। इसी कारण के लिए होता है। एक कारण हम देख सकता है, हम लोग जब अलस जीवन रखता है, अपना आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना इच्छा नहीं करता है, शारीरिक में ज्यादा रह जाता है, और हमारा जीवन द्वारा प्रभु को काम करने के लिए जब हम स्थान नहीं देने चाहता है, तब ये सब में हम पीछे होता है, तब हम पीछे होता है और हम आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन प्रभु ये सब दान उनका बच्चों के लिए रखा है। आप प्रभु का संतान है? हेलो, आप प्रभु का संतान है? स्टूडियो में कोई है प्रभु का संतान है? हाँ, हम प्रभु का संतान है। ये दान किसके लिए है? पवित्र आत्मा का दान किसके लिए है? हम ही लोग के लिए। हालेलुया। सब दान हम लोग के लिए है, सब दान हम लोग के लिए। हालेलुया। हम लोग पाना है ये सब दान। हम लोग का जीवन में जब रहेगा और प्रभु हम लोग को जब इस्तेमाल करेंगे, हम लोग जरूर खुश होगा, मंडली खुश होगा, और हमारा जटनी, हमारा उड़सा आशीष पाएगा जब हम लोग प्रभु का आत्मा का दान में खड़ा हो जाता है। और हम आपको और एक बात बताने चाहता है, खुशी का बात है, पूरा 100% मुफ्त में है। अगर आपको 1 रुपया खर्च करना था, हमारा पास पैसा नहीं, पहला आप बोल देगा। लेकिन ये सब दान पूरा फ्री है, मुफ्त में है। तो आपका क्या हर्जा है? आप क्यों पीछे हो रहा है? ये दान के लिए आग्रह क्यों नहीं होता है? क्यों टैरिंग नहीं करता, ठहरता नहीं आत्मा के लिए? क्यों मांगता नहीं? हम लोग मांगना चाहिए, ठहरना चाहिए, प्रभु का पास होना चाहिए। प्रभु हमको दो करके मांगना है प्रभु से। हालेलुया। तो आइए हम लोग दान में फिर वापस जा रहे हैं। हम लोग का चौथा नंबर 4 दान जो है, उसके बोलते हैं, हमारा बाइबल में लिखा है गिफ्ट ऑफ टंग्स। टंग्स माने जीव के बारे में बोलता है। ये जीव के बारे में टंग्स हमारा प्लूरल में आता है, गिफ्ट ऑफ टंग्स। तो टंग्स माने एक टंग नहीं, अनेक टंग होता है। जब अनेक टंग होता है, प्रभु को धन्यवाद, उनका ज्ञान में हम लोग को एक टंग से ज्यादा नहीं दिया। कोई सुन रहे हैं? कोई सुन रहे हैं? प्रभु को धन्यवाद, प्रभु इतना ज्ञानी है, हम लोग को एक टंग से ज्यादा नहीं दिया है। अगर देता था तो और आवाज कभी भी कमती नहीं होता, हमेशा बड़बड़ होता ही रहेगा। इधर से बात करे, उधर से बात करे, उधर से बात, इधर से बात करे। एक ही टंग, ऐसे एक ही जवान को संभालने के लिए इतना मुश्किल होता है। और प्रभु ज्ञान से एक ही तो दिया, कान 2 दिया, आंख 2 दिया, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन टंग एक ही तो दिया है। और प्रभु एक ही टंग को, अगर एक काम एक ही समय में एक टंग इस्तेमाल कर सकता है, एक ही काम के लिए। आप 2 काम नहीं कर सकते। अगर आप प्रार्थना करता है तो आप कोई दूसरा बात नहीं कर सकता है। अगर आप कुछ बोलता है किसी से, दूसरा से आप बात नहीं कर सकते। एक ही जन एक ही साथ में बात करता है। अब प्रभु ये दान हम लोग को दिया है, अन्य भाषा में बोलने द्वारा हम लोग प्रभु के साथ में बातचीत कर सकता है। सुबह हम बताया था, उड़िया भाषा, तेलुगु भाषा हम लोग का मदर टंग होता है। जब कोई फॉर्म आप फिलअप करता है स्कूल कॉलेज के लिए, नौकरी के लिए, कुछ भी काम के लिए, तो पूछता मदर टंग क्या है, तो आप लोग संगे संग लिख देता उड़िया, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी जो भी है। अच्छा होता कि फादर टंग नहीं मांगता है। अगर फादर टंग मांगता तो आप क्या बोलेगा, यही बात आप लिख सकता है। गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट का जो टंग्स है उसको आप लिख सकता है। उस भाषा का नाम नहीं है, लेकिन वो फादर्स गिफ्ट है, फादर्स टंग है। तो फादर का साथ में डायरेक्ट बात करने के लिए प्रभु ये भाषा हमको दिया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता है, आपका स्वर्गीय पिता का साथ आप डायरेक्ट बात कर सकता है उनका भाषा में, स्वर्गीय भाषा। साधु पौल इसीलिए बोल रहे हैं, आप लोग जो दान के ऊपर में, पवित्र आत्मा का दान के ऊपर में जाता नहीं, ये 1 कोरिन्थियंस का 12, 13, 14 तो ध्यान से पढ़िए। इधर साधु पौल बताता है, आप लोग से ज्यादा हम अन्य भाषा में बात करता है।
आप लोग से ज्यादा। क्या अन्य भाषा? पवित्र आत्मा का भाषा वो ज्यादा बोलता है। और किसके साथ बोलता है? पिता का साथ बात करता है। इधर लिखा है जब हम लोग अन्य भाषा में बात करता है, हम लोग मनुष्य से नहीं बोलता है, परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करता है, आप लोग प्रार्थना करता है, अपना भाषा में प्रार्थना करता है, तो पिता का भाषा में प्रार्थना करना और कितना अच्छा होता है। हालेलुया। आप जानता कारण क्या है? अगर आप हिंदी में बोला या तेलुगु में बोला या उड़िया में बोला, शैतान समझ सकता है और वो प्रार्थना का बाधा का कारण बन सकता है। आपका प्रार्थना को वो बाधा दे सकता है, क्योंकि वो समझ गया उड़िया भाषा, वो तेलुगु भाषा समझ लिया। लेकिन जब अन्य भाषा में आप बोलता है, वो मूर्ख का जैसा बैठ के देखता रहेगा आप क्या बोल रहे हैं। और आपका डैडी जानता है वो भाषा, तो आप डायरेक्ट डैडी का साथ बात करता है। इसको बोलता है हॉटलाइन में बात करता है। अन्य भाषा मतलब आप अपना डैडी का साथ में हॉटलाइन 1 to 1, आप और डैडी, डैडी और आप, बीच में और कोई नहीं है। स्वर्गीय दूत लोग भी ये भाषा नहीं समझता है, और ज्यादा से ज्यादा मूर्ख शैतान नहीं जानता है, वो नहीं समझ सकता है, वो पागल हो जाता है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। वो कोशिश करता है समझने के लिए, लेकिन नहीं समझता है। हालेलुया। तो आप शैतान को हैरान करने चाहता है, अन्य भाषा ठीक है, बोलता रहना है, और वो घूमता रहेगा, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, समझने के लिए वो कोशिश करता रहेगा, और आप अपना डैडी का साथ में बात करता रहेगा। हालेलुया। पेंटिकोस्टल मंडली में ये दान ज्यादा यूज होता है। प्रभु को धन्यवाद उसके लिए कि हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। हम आपको बताया था 9 दान है, और ये पूरा का पूरा 9 दान आप पा सकता है। क्वालिफिकेशन होता है सैंक्टिफिकेशन, अपना सैंक्टिफिकेशन, अपना प्रस्तुति, अपना जीवन को सजाना है। जब आपका जागा ठीक है, तो परमेश्वर उसका आत्मा आपका अंदर रखने चाहता है। लिखा है कि पेंटिकोस्ट के दिन में परमेश्वर उसका आत्मा को उंडेल दिया। पेंटिकोस्ट के दिन में उसका आत्मा को उंडेल दिया, और कहीं पर नहीं लिखा है कि उसका पवित्र आत्मा को वापस लिया है। कहीं पर नहीं लिखा है। उसका पवित्र आत्मा इधर ही है और इधर ही रहेगा। कौन से जगह में? बेथल चैपल हॉल के अंदर में नहीं। बेथल चैपल का हॉल के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा। और बेथल चैपल के अंदर में जो जो बैठा है, हम उनको देख रहे हैं, उनका अंदर में पवित्र आत्मा रहेगा। उनका अंदर में रहने चाहता है, उनका अंदर से बात करेंगे, उनका अंदर से भूत आत्मा छुड़ाएगा, उनका अंदर से हीलिंग करेगा, उनका अंदर से मिरेकल्स होगा, उन्हीं का अंदर से। बेथल चैपल का बिल्डिंग से कुछ नहीं होगा। बेथल चैपल का अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति लोग, जब पवित्र आत्मा उनका जीवन को अपना हाथ में ले लेता है और उनका शरीर को अपना मंदिर बना देता है, तो आश्चर्य काम होना है। आश्चर्य काम होना है। कितना क्लियर लिखा है वचन में, कितना क्लियर लिखा है। प्रभु यीशु आखिरी बात अपना शिष्य लोग को बोल के वापस जा रहा है। वो बोलता, आप लोग जाके जेरूशलेम में ठहरिए। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। आप घबराना नहीं, इधर उधर दौड़ना नहीं, जाके मिशन स्टार्ट कर देना, ऑर्फनेज स्टार्ट कर देना, ओल्ड पीपल्स होम स्टार्ट कर देना, स्कूल स्टार्ट कर देना। वो अभी मत करो, पहला जेरूशलेम में ठहरो। किस लिए ठहरना? फॉरेन फंड्स आएगा नहीं, फॉरेन फंड्स नहीं। आप जाके जेरूशलेम में ठहरो जब तक आप पवित्र आत्मा का दान पाया। The Holy Spirit will come upon you and you will be witnesses for me. कितना सिंपल बात, कितना क्लियर बात है। ये बात कैसा मंडली नहीं समझता है, हमारा समझने का बाहर है। कैसा नहीं समझता है। अनेक डिनोमिनेशन मूर्ख होकर रह जाता है, अपना परंपरा को पकड़ के रखता है। और ये क्लियर बात, ये साफ बात, ये इतना साफ क्लियर है, उसको समझने के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ता है? उनका तर्जमा कुछ अलग होता है। प्रभु का तर्जमा से उनका तर्जमा अलग है। पवित्र आत्मा हमारा अंदर है, लेकिन कभी एक अन्य भाषा नहीं बोला। पवित्र आत्मा हमारा अंदर में है, लेकिन कभी मिरेकल नहीं होगा। अब पवित्र आत्मा हमारा अंदर में है, भविष्यवाणी नहीं होगा। ये कौन से बात है? पवित्र आत्मा किस लिए आया है? पवित्र आत्मा उसका मंदिर के अंदर किस लिए आया है? उसका मंदिर के अंदर में आया है मंदिर को इस्तेमाल करने के लिए, इवेंजलिज्म में, आश्चर्य काम में,
इसलिए उसका मंदिर के अंदर में आया है। प्रभु का स्वर्ग में जगह नहीं रहने के लिए, पवित्र आत्मा स्वर्ग में रहने के लिए जगह नहीं है क्या? नहीं, मनुष्य के बीच में, उनका बच्चों लोग का बीच में रहने चाहता है, हम लोग का अंदर रहने चाहता है, और हम लोग का द्वारा अन्य लोग से बात करना, मंडली को उत्साही करना, मंडली को बिल्डअप करना, मंडली को स्ट्रांग करना, अन्य जाति लोग से बात करना, उनको लेके प्रभु के पास लाना, पवित्र आत्मा का काम ये है आपका और हमारा द्वारा। जितना हम लोग अन्य भाषा में बात करता है, साधु पौल बोलता है हम लोग अपना आप को बिल्डअप करता है, अपना आप को हम लोग तगड़ा बनाता है। हालेलुया। हम लोग का स्पिरिचुअल जीवन को, हम लोग का स्पिरिचुअल आत्मा को बढ़ाने के लिए, तगड़ा करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हम एक बलवान व्यक्ति है, और इसीलिए शैतान आपको देखने से डरता है। इसलिए शैतान एक आत्मा है, शैतान एक आत्मा है। शरीर में आप उससे कभी भी लड़ने नहीं सकेगा, जीतने नहीं सकेगा, आप उसको आक्रमण नहीं कर सकता शरीर में। अगर आप शैतान से लड़ना है तो आपको आत्मा में आना पड़ेगा। वो आत्मा है, आपको भी आत्मा में आना पड़ेगा। और कितना सुंदर है, हमारा प्रभु भी आत्मा है, उसको कोई देखने नहीं सकता, पिता को कोई देखा नहीं, लेकिन हम लोग जब आत्मा में आ जाता है तो परमात्मा का साथ में बात करता है उनका भाषा में। कितना सुंदर बात है। अब लोग समझने पाया ना, नहीं समझ सका ना, नहीं हम क्या बोल रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है। प्रभु यीशु ने बताया था और समारिया स्त्री से, गॉड इज द स्पिरिट एंड दे दैट वर्शिप हिम मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। प्रभु यीशु क्या बता रहा है? पिता ने एक आत्मा है, और उसका उपासना जो करता है आत्मा और सच्चाई में करना है। कितना क्लियर बात है। तो आत्मा किधर है? आत्मा हमारा अंदर में है, और आत्मा हमारा द्वारा उनका उपासना करता है। आप जब गाना गाता है, आप जब गाना गा के प्रभु का स्तुति करता है, आप हवा में नहीं गा रहे हैं, आप जीवित परमेश्वर को उपासना कर रहे हैं। ये मंदिर से उसका उपासना हो रहा है, वो बिल्डिंग से नहीं होता है, ये मंदिर से होता है, उसका उपासना हो रहा है। और जब आप अन्य भाषा में बोलता है तो उसका उपासना आत्मा में होता है, सच्चाई में होता है, क्योंकि प्रभु सच्चाई परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये गिफ्ट के लिए। ये गिफ्ट के बारे में बहुत कुछ बोल सकता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद कि जब हम लोग अन्य भाषा में बोलता है, हम लोग मनुष्य के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ बात करता है। परमेश्वर का भाषा में, पिता का भाषा में हम लोग पिता का साथ बात करता है। इसलिए अन्य भाषा हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। और साधु पौल बोलता है, हम जो बता रहा है वचन, ये सब बाइबल से बोल रहा है। आप सबसे ज्यादा हम अन्य भाषा बोलता करके बोला है, आप सबसे ज्यादा। आई स्पीक मोर देन यू ऑल, मोर देन यू ऑल। मतलब क्या है? माने वो क्या बोल रहा है? 24 आवर्स, शायद नींद में भी अन्य भाषा वो बोल रहे हैं। और इसलिए साधु पौल इतना स्ट्रांग था, इसलिए वो इतना मंडली खड़ा किया, इसलिए उनका द्वारा इतना आश्चर्य काम हो रहा था, क्योंकि वो नींद में भी अन्य भाषा में बोल रहा था। ये आप कर सकते जब आप प्रैक्टिस करता है। अगर आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं अंदर में, तो आप जो भी दूसरा काम करता है, आपका प्रार्थना बंद नहीं होता है। इसलिए बोलता है प्रे विदाउट सीजिंग। प्रे विदाउट सीजिंग मतलब क्या है? कैसा करेगा? हम दूसरा काम जब करता है, अभी हम जब बात करता है आपके साथ में, हम प्रार्थना कैसे करेगा? हमारा आत्मा अंदर में प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा आत्मा प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए साधु पौल बोलता है प्रे विदाउट सीजिंग। हालेलुया। तो अपना भाषा को इस्तेमाल करना और अच्छा है। हम लोग का जीवन में परीक्षा आता है, और कभी कभी मन में कुछ ऐसा बात आता है जो हम लोग को हटाने के लिए मुश्किल होता है। आप लोग को भी होता रहेगा। और जब आप प्रार्थना करता है, इंग्लिश में हम जानता है, तो इतना जल्दी कुछ होता नहीं। लेकिन जैसा हम अन्य भाषा बोलता है, माइंड क्लियर हो जाता है। हालेलुया। परिस्थिति, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम आपको बता रहा है अन्य भाषा कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप अन्य भाषा बोलता है, आपका माइंड क्लियर हो जाता है,
आपका परिस्थिति क्लियर हो जाता है। प्रभु को धन्यवाद। अन्य भाषा के लिए आप लोग आग्रह होना है प्रभु का आत्मा का दान लेने के लिए। हालेलुया। आइए हम लोग आगे जाएंगे। दूसरा नंबर 5 होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। जब आप अन्य भाषा बोलता है उसका है समझने के लिए दान है। जब प्रभु मंडली से बात करने चाहता है वो एक दान दिया है जो इंटरप्रिटेशन है, जो दान देता है, जो बोलता है अन्य भाषा में उसका तर्जमा है। सब भाषा को तर्जमा करने दरकार नहीं है। परमेश्वर जब हम लोग से बात करने चाहता है तो प्रभु उसका इंटरप्रिटेशन भी देता है। ये दान के लिए आप लोग मांग सकता है। हम लोग के चर्च में जब अन्य भाषा बोलता है, जब प्रेजिंग होता है तो सबको मिल के अन्य भाषा बोल सकता है, जोर आवाज में बोल सकता है। लेकिन जब प्रभु कुछ मैसेज देता है तो एक जन जोर से खड़ा होकर अन्य भाषा बोलता है और इंटरप्रेटर जब मंडली में है उसका इंटरप्रिटेशन करता है। हम लोग ये अनेक मंडली में सुना है, अपना मंडली में भी सुना है। हम लोग का बेथल चैपल में भी होता है, हो रहा था। अभी कितना दिन के लिए बंद हो गया है, वो गिफ्ट्स ऑपरेट नहीं हो रहा है। कोई टंग्स में जब बोला उसका इंटरप्रिटेशन मैसेज हम लोग का समझने वाला भाषा उड़िया में या हिंदी में या इंग्लिश में उसका तर्जमा होता है। प्रभु को धन्यवाद देता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। कभी हम लोग बोलता है ट्रांसलेशन मीनिंग दूसरा होता है, इंटरप्रिटेशन मीनिंग दूसरा होता है। गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, कोई कुछ बोला उसका जो दूसरा भाषा करता है उसको इंटरप्रिटेशन बोलता है। हम लोग का संडे मैसेज जो हुआ हम खड़ा होकर हिंदी में बोला, सिस्टर श्यामला तेलुगु में इंटरप्रिटेशन किया, ट्रांसलेशन नहीं किया। कभी कभी हम लोग भी ये भूल भाषा बोलता है, ट्रांसलेशन करता। ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन किताब का होता है। जब आप एक भाषा से दूसरा भाषा को, किताब को दूसरा भाषा में डालते उसको ट्रांसलेशन बोलता है। लेकिन जब खड़ा होके 1 to 1 जब बात करता है, हिंदी से तेलुगु या इंग्लिश टू उड़िया जब करता है उसको इंटरप्रिटेशन बोलता है। तो इसलिए ये गिफ्ट का जो मीनिंग हम लोग समझना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स जो बोलता है, जो अन्य भाषा बोलता है उसको प्रभु और एक जन को कुछ दान दिया या वो व्यक्ति को भी दिया रहेगा। वो पहला अन्य भाषा बोलता है, फिर वो रुक जाएगा और उसके बाद में हम लोग का समझने का भाषा उड़िया हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो बोलेगा जैसे हम लोग सब कुछ समझ सकेगा। वो ऑर्डर बहुत सुंदर लगता है जब मंदिर में होता है और उसमें बहुत उत्साह होता है, क्योंकि प्रभु डायरेक्ट किसी से बात करता है, डायरेक्ट किसी से बात करता है। और इसलिए ये गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्राय सब कोई अन्य भाषा बोलता है, वो गिफ्ट के लिए मांगो, प्रभु हमको इंटरप्रिटेशन गिफ्ट दो। अब जब मांगेगा प्रभु आपका द्वारा इंटरप्रिटेशन करेगा, दूसरा का इंटरप्रिटेशन करेगा आप, या खुद का अपना अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये इक्वल टू प्रोफेसी बोलता है। प्रोफेसी जो है, भविष्यवाणी जो है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स दोनों सेम है, प्राय सेम है। इसका टंग्स दरकार है और इंटरप्रिटेशन होता है। प्रोफेसी एक भाषा में डायरेक्ट हमारा पास आता है। तो प्रभु को धन्यवाद, ये सुंदर गिफ्ट है और ये गिफ्ट है मंडली के लिए। हम आपको पहला भी बताया, एक ही गिफ्ट हमारे लिए है, आपके लिए है, वो होता है गिफ्ट ऑफ टंग्स। अन्य भाषा सिर्फ आप ही के लिए है, लेकिन बाकी 8 दान जो है वो मंडली के लिए है। वो मंडली में इस्तेमाल होना चाहिए, मंडली को उठाने के लिए, मंडली का बढ़ाई के लिए, मंडली को बलवान करने के लिए। ये सब गिफ्ट्स है। ये गिफ्ट्स हम लोग दूसरा जगह में इस्तेमाल करने के प्रभु नहीं दिया, मंडली को उठाने के लिए दिया है। इसलिए हम लोग मंडली में रहना है और मंडली को बढ़ाना है ये सब गिफ्ट्स द्वारा। हालेलुया। दूसरा गिफ्ट्स में बात करने के टाइम में आपको और कुछ बताना है, तो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो होता है जो टंग्स जो आया है, अन्य भाषा हुआ, उसका तर्जमा जब करता है उसको इंटरप्रिटेशन बोलता है। प्रोफेसी का बराबर प्राय है। 6 गिफ्ट जो है, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। प्रोफेसी हम आपको बताया, परमेश्वर जब बात करने चाहता है मनुष्य से, वो डायरेक्ट आपका समझने भाषा में बोलेगा। जब वो डायरेक्ट समझने भाषा में बोलेगा, प्रभु आपसे बात करता डायरेक्ट। प्रभु एक पात्र को इस्तेमाल करता है मंडली के अंदर में,
कोई सिस्टर हो सकता है, कोई ब्रदर हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई उम्र व्यक्ति हो सकता है। प्रभु जब आप माने हम लोग से बात करना चाहता है, वो किसी को भी अभिषेक करके उनका द्वारा बात करता है। ये कभी भी हो सकता है, किसी का द्वारा भी हो सकता है। लेकिन गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, जो प्रॉफिट जो बोलता है, वो स्पेशल दान जिसको मिलता है, जिसका पास में स्पेशल गिफ्ट है, उसको प्रॉफिट या प्रॉफिटिस बोलता है। हालेलुया। तो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी प्रभु डायरेक्ट हम लोग से बात करते हैं। प्रभु मनुष्य द्वारा हम लोग से क्यों बात करता है, अगर आप जानने चाहता है, अगर आप एक्सोडस का किताब में चले जाएंगे और उधर साइनाई पर्वत से जब परमेश्वर इजराइल संतान लोग से बात कर रहा था, आप जानते हो पर्वत पर आग जल रहा था, धुआं हो रहा था, तुरी बज रहा था, बड़ा जोर से आवाज आ रहा था, और 25 लाख प्लस लोगों अपना मुंह पर गिर के डर गया। और परमेश्वर का जो ऑडिबल वॉइस बोलता है, परमेश्वर का आवाज एक मनुष्य बात करने का जैसा, एक घड़घड़ी होने का जैसा परमेश्वर का आवाज बड़ा गंभीर से, बड़ा जोर से आया। और जब परमेश्वर का बात आने लगा, इजराइल संतान लोग सुना। 25 लाख का लोगों प्रभु का आवाज सुन सका विदाउट माइक सेट। हम कुछ बोला है, हम लोग का फास्टिंग प्रेयर में 25-30 जन जब आता है, और कभी कभी हम मैसेज में कुछ बोलता है, पीछे लाइन में जो बोलता है हम लोग नहीं सुना करके बोलता है। 25 लोग नहीं सुना हमारा आवाज। परमेश्वर 25 लाख से बात किया है, और 25 लाख विदाउट माइक सेट वो जो बात किया, वो पर्वत से जब बात कर रहा था, सैनिक पर्वत से जब बोल रहा था, वो पर्वत हिल रहा था, और इधर लोग 25 लाख भी हिल रहे, कांप रहे वो लोग। और इसीलिए वो लोग आके मूसा से बोला, मूसा दया करके परमेश्वर को बोलो हम लोग से बात नहीं करना, अगर वो फिर बात करेगा हम लोग सब मर जाएगा। और वो करेक्ट है। परमेश्वर बोला वो लोग जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। मूसा आप जाके परमेश्वर से सुनो, और परमेश्वर आपको जो कुछ बोलेगा आप आके हम लोग को बोलना। और होता है क्या होता है, वो प्रोफेसी। मूसा परमेश्वर से सुनेगा, और आके जब इजराइल संतान लोग से बताता है, उसको प्रोफेसी बोलता है। हालेलुया। वो गिफ्ट हम लोग भी पा सकता है, और वो गिफ्ट हम लोग का द्वारा भी इस्तेमाल होता है। प्रभु आपको कुछ बताएगा मंडली को बताने के लिए, तो आप प्रॉफिट या प्रॉफिटिस बन जाता है। एक स्पेशल दान आपका है मंडली में, आपका वो ऑफिस है, आप एक मिनिस्टर है चर्च के अंदर में। ये दान के लिए आप एक मिनिस्टर बना, और आपको प्रभु आपका द्वारा मंडली से बात करेंगे। हालेलुया। ये दान कोई चाहता है, इधर साधु पौल बोलता है, आत्मिक दान के लिए खोजो, मांगो, ज्यादा से ज्यादा प्रोफेसी मांगो। हालेलुया। जब प्रोफेसी होता है, भविष्यवाणी होता है, तो परमेश्वर आपका द्वारा मंडली से बात करता है, लोगों से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आपको सम्मान देता है, प्रभु आपको उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम नेक्स्ट गिफ्ट में जाने चाहते हैं। गिफ्ट ऑफ फेथ जो है, विश्वास का दान है। हम लोग जानते हैं विश्वास क्या चीज है, हम लोग विश्वासी है, इसलिए विश्वास का दान प्रभु हम लोग को देता है। विश्वासी लोग के पास में दान नहीं होता है, विश्वासी लोग के पास में विश्वास होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, बढ़ता है, कमता है, ये सब होता है। लेकिन जो विश्वास का दान है, गिफ्ट ऑफ फेथ जो है, वो एक अलग प्रकार का है, जो असंभव है, जो नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति का विश्वास है कि ये हो जाएगा। वो गिफ्ट ऑफ फेथ जिसका है, वो जानता है असंभव संभव हो जाएगा, परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। और हम लोग का जो विश्वास जो है, हम लोग विश्वासी है करके विश्वास करता है कि नहीं? हेलो, कोई सुन रहा है? हम लोग कौन है? विश्वासी। क्या विश्वास करता है? प्रभु का वचन। तो हम लोग का फेथ है, हम लोग का फेथ है, हम लोग फेथ है करके हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग बिलीव करता है। तो हम लोग का फेथ जो है वो बढ़ता है और घटता भी है। कैसा बढ़ता है? प्रभु का वचन में लिखा है, फेथ कमेथ बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ कमेथ बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आपका विश्वास बढ़ता है जब आप परमेश्वर का वचन सुनता है,
जब परमेश्वर का वचन सुनता है तो आपका फेथ बढ़ता है। आपको याद है प्रभु यीशु जब अपना शिष्यों का साथ में समुद्र पर था और जब नौका डूबने लगा तो वो लोग चिल्लाने लगा, प्रभु हम लोग डूब जाता है। तो प्रभु बोला चुप, शांत हो जाओ, पीस बी स्टिल। समुद्र को शांत किया। फिर शिष्यों को घूम के देखता है और बोलता है तुम्हारा विश्वास किधर गया? ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, थोड़ा विश्वास। लिटिल फेथ है, बिग फेथ है, स्मॉल फेथ है, एक्सीडिंग बिग फेथ है। ये क्या है? फेथ माने बढ़ता है, कमता है, सब होता है। हालेलुया। प्रभु ये फेथ हम लोग को दिया है, ये दान हम लोग को दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ये दान भी आत्मा द्वारा हम लोग को दिया है। दो बात हमारा पास आता है, विश्वास आता है वचन सुनने द्वारा, डर आता है शैतान को सुनने द्वारा। कोई सुन रहे ना? नहीं। आप शैतान को कान देने से आपका अंदर में डर पैदा होता है। जब प्रभु का वचन को आप सुनता है तो विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। दोनों आता है, दोनों आता है। फेथ कमित, फियर ऑल्सो कमित, दोनों आता है। आप किसको कान देता है वही आपका अंदर में आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये विश्वास के लिए धन्यवाद। आइए हम लोग और आगे जाएंगे। हमारा टाइम खत्म हो गया है और हमारा मैसेज खत्म नहीं हुआ। 8 नंबर दान होता है हीलिंग गिफ्ट। ये सबको बहुत पसंद है हीलिंग गिफ्ट का। अगर हम प्रेयर करेंगे और हीलिंग होगा, क्या मजा, क्या मजा। हालेलुया। माने सबको हमको देखता रहे क्या पावरफुल व्यक्ति है। ये दान हम लोग प्राय चाहता है। अब प्रभु का अनुग्रह से आप लोग सबका होना अच्छा है। हालेलुया। लेकिन कुछ परसेंटेज आप सबके पास है। गिफ्ट ऑफ हीलिंग आप सबके पास कुछ परसेंटेज है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, बैप्टिज्म लिया, पवित्र आत्मा में भर गया, वो गिफ्ट आपका अंदर में ऑपरेट करना शुरू हो गया। और जो वो गिफ्ट ऑपरेट होता है, आप जितना उसको यूज करेगा, जितना इस्तेमाल करेंगे, इतना ज्यादा वो बढ़ते जाएगा। ये गिफ्ट को हम बढ़ाना है। जैसा फेथ को, विश्वास को बढ़ाता है, गिफ्ट को भी हम बढ़ाता है। उसको करने द्वारा आप जब पवित्र आत्मा पाया तो आप हीलिंग प्रेयर के लिए प्रार्थना कर सकता है। जो पवित्र आत्मा पाया वो हीलिंग प्रेयर कर सकता है दूसरा के लिए। भूत आत्मा छुड़ा सकता है। डीमन कास्टिंग गिफ्ट का नहीं होने से भी आप डीमन कास्टिंग कर सकता है। आपका अंदर में जो है पवित्र आत्मा, वो अभिषेक द्वारा आप भूत आत्मा को छुड़ा सकता है, आप हीलिंग कर सकता है। लेकिन ये दान आपको दरकार है। जब आपको गिफ्ट मिल जाएगा आप बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति हो जाएगा। जैसा बेनीहेन का जैसा दिनाकरण होगा, उनका गिफ्ट उनका द्वारा ऑपरेट हो रहा है बड़ा जोर से। और आपका विश्वास जैसा हम आपको पहला बताया था, क्वालिफिकेशन नंबर 1 होता है सैंक्टिफिकेशन, अपना सफाई, अपना प्रस्तुति। जब आप अपना जीवन को सजाएगा और जगत का कचरा को हटा देगा तो पवित्र आत्मा अंदर आके आपको बनाएगा एक पात्र जो परमेश्वर का हाथ में इस्तेमाल हो सकता है। कोई सुन रहा ना? नहीं सुन रहा है? बोलो प्रभु हमको भरो आत्मा में। आप लोग मांग सकते हैं, ऑनलाइन मांगो। ऑनलाइन बहुत चीज मंगाता नहीं, अमेज़न में बहुत चीज मंगाता ऑनलाइन। तो पवित्र आत्मा का दान के लिए मांगो ना, प्रभु तुम्हारा पवित्र आत्मा हमको दो, प्रभु तुम्हारा पवित्र आत्मा दो, हीलिंग गिफ्ट दो, भविष्यवाणी दो, हमको ये दान सब दो प्रभु। हालेलुया। ओके, ऑनलाइन मंगाना। ओके, पवित्र आत्मा का दान ऑनलाइन मिलता है। प्रभु को धन्यवाद। तो हीलिंग होता है, हम लोग प्रार्थना करने से प्रभु बड़ा बड़ा हीलिंग करता है। प्रभु हीलिंग करता है, मनुष्य नहीं करता है। लेकिन आपका द्वारा, प्रभु आपका द्वारा अगर नहीं किया तो नहीं करेगा। प्रभु आसमान से स्वर्गीय दूत नहीं भेजेगा, वो आप स्वर्गीय दूत आप ही है। दूसरा का हीलिंग करने के लिए ये जगत पर स्वर्गीय दूत आप ही है। आप जाना दूसरा के लिए प्रार्थना करके उसको हीलिंग देना है। हालेलुया। वो गिफ्ट आपका पास है, वो गिफ्ट आप लेके दूसरा को देना। देखा हम कितना सुंदर से आपको समझा रहा है। प्रभु आपको गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट आप दूसरा को जब देता वो हीलिंग होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस्तेमाल होता है गिफ्ट।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अगर किसको मदद करना चाहता है, स्वर्गीय दूत को नहीं भेजेगा, आपको भेजेगा। आप जाना है और दूसरा को बताना है, दूसरा का हीलिंग करना, दूसरा को डिलीवरेंस करना, दूसरा को प्रभु के बारे में बताता है। हालेलुया। हम लोग से अच्छा काम स्वर्गीय दूत लोग कर सकता है, लेकिन प्रभु उनको नहीं दिया है, हम लोग को दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट गिफ्ट में हम लोग आता है गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स। मिरेकल्स होता है बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य काम, बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य काम। हर एरिया में, हर परिस्थिति में मिरेकल्स होगा, आश्चर्य काम होता है। और मिरेकल्स द्वारा शैतान का हर काम को बर्बाद कर देता है, शैतान का हर काम को नाश कर देता है। जब गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स ऑपरेट होता है, शैतान का कोई भी काम खड़ा नहीं हो सकता उसके सामने, पूरा नाश हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये दान के लिए मांगो, प्रभु गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स हमको दो। मिरेकल माने कोई चीज असंभव नहीं है प्रभु के लिए, कोई चीज प्रभु के लिए असंभव नहीं है, और कोई चीज आपके लिए असंभव नहीं होगा जब गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स आपका द्वारा ऑपरेट होता है।